नमस्कार, वेलकम टू मचेल सीरीज़ एपिसोड नंबर 1। सबसे पहले हम लोग घर से निकल गए रियासी से मचेल यात्रा के लिए। हमारे साथ ही चैरी और फर्स्ट हमारी ब्रेक बजती है जो कि है बहुत ही टेस्टी चाय यहाँ पर मिलती है जो कि अगाध जिद्दों में है। चाय मट्टी ये तो डोगरों का हक है। तो हमने सबसे पहले पी ली चाय और एक मट्ठी खा ली और फिर हमारा सफ़र जो है मचेल यात्रा का शुरू हो गया। और हम लोग जा रहे थे लेकिन हमारे अंदर ये भी था कि हमने चैरू को छोड़ना है। उसके बाद जाते ही हमारी एक और ब्रेक लगी जो कि थी हमारी कलाड़ी कुलचा जो कि बांसा मोड़ की है, बड़ा ही टेस्टी। अब वो समय आ गया गाइस जिसमें हमें चैरू को हमने छोड़ना था क्योंकि इसको नहीं ले जा सकते वहाँ पर, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके साथ सफ़र करना, तो इसे छोड़ दिया। अब हम लोग निकल गए उधमपुर से आगे की ओर और आपको यहाँ पर पहाड़ दिखना नज़र आ गए हैं, आगे होंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मन नहीं कर रहा था कि कैमरा भी बंद किया जाए। और आप सब भी मुझे लगता है कि इतना ही ये इन्जॉय कर रहे होंगे ये व्यू जितना कि हम लोग कर रहे थे। उस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो मज़ा और दुगना हो गया। हमारे घर से हमारी 2 गाड़ियाँ जा रही थी, मैं, दीदी और जो मम्मा थे वो एक गाड़ी में थे, एक और दूसरी भी थी, तो ये फीमेल्स की थी। हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। एक्चुअली मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हमारा ये ट्रिप कुछ ज़्यादा ही यादगार है और मुझे नहीं लगता ये हम कभी भूल पाएंगे। इतना अच्छा ट्रिप रहा है मचेल यात्रा का और ये हमारा पहला ट्रिप था मचेल के लिए। तो गाइज़ आप सब जानते हैं कि उधमपुर से और भदरवाह जाने वाले रोड पे एक बहुत बड़ा टनल आता है जो कि 9 किलोमीटर का है। हम उसी को क्रॉस करने वाले थे तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उसको क्रॉस करने के लिए। एक्चुअली हम पहले भी गए हैं पत्नी टॉप वगैरह उसको क्रॉस कर कर, लेकिन हमें लगा कि आप सबके साथ भी ये जो अपना टनल है ये आप सबके सामने दिखा देना चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू, इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ नज़र आ जाएं प्रकृति की, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप सामने मेरे माउंटेन्स देख रहे हैं, कितनी सुंदर ये जगह है और बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और आपको ना मैं कह रही हूँ इस मौसम में अगर आप निकल रहे हैं ना आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी खूबसूरत वादियाँ और इतनी खूबसूरत जो हवा जो चल रही थी वहाँ पर, बहुत ही प्यारी। हम लोग यहाँ से अब जल्द ही हम टनल में पहुँचने वाले थे। सबसे पहले तो आपको बीच में एक टोल मिल जाता है और क्या करें गाइस, टोल तो देना ही पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग देंगे अपना टोल कटवाएंगे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हमें ऐसे कैसे छोड़ेगी, तो हम कटवा लेते हैं टोल। उसके बाद टोल काटने के बाद हम लोग पहुंच जा रहे हैं आगे की ओर जो कि मचेल यात्रा है। और जय माता दी कमेंट में लिखना ना भूलें गाइस, क्योंकि आपको पता है हमारे दिल में या दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा था, मचेल यात्रा और जय माता दी, जय माता दी नगाड़े, और मतलब दिमाग में ही चल रहे थे हमारे नगाड़े। तो फिलहाल हम लोग वो उस टनल को क्रॉस करने के लिए जाने वाले हैं। तो गाइज़ बस टनल आने ही वाला है। आपको ये व्यूज़ कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। कितने सुंदर व्यू है यहाँ से देखने में और कैमरा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली हम लोग टनल में एंटर करने वाले हैं। वाह, यस, यही वो टनल है जिसकी मैं बात कर रही थी, 9 किलोमीटर लॉन्ग। लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। अभी मतलब मेरा कैमरा तो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था इसकी ब्यूटी, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास कैमरा तो था नहीं उस टाइम, तो इसलिए भी। और इतना सुंदर, इतनी अच्छी लाइटनिंग थी। अगर आप कैमरे के बिना अगर आप उस टनल से निकलें तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इतना सुंदर टनल था ना ये, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना सुंदर था ये। तो गाइज़ हम फाइनली भदरवाह की पहाड़ियों में पहुंच के, मतलब अस्सर भग्गर वाली। तो ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे मुझे ना घर बहुत पसंद है यहाँ के, जो ना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कैमरा एक्चुअली वहाँ तक फोकस ही नहीं हो पा रहा था, गाड़ी भी चल रही थी। तो घर जो होते हैं वो उसके ऊपर ना कुछ ऐसे टीन का होता है, तो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ऐसे मतलब फ़ॉरेन वाली वाइब आती है। और ऑफ कोर्स आपको व्यू यहाँ पर दिखना जो है वो शुरू हो गए होंगे क्योंकि मचेल जो है वो वहाँ पर व्यू आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं।
तो दोस्तों व्यू आपको नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत। हमने जो है अपनी नेक्स्ट ब्रेक लगा ली क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मिल रहा था भुट्टा और मम्मा को देखकर आ गया इस पे लालच कि हमें ये भुट्टा ज़रूर खाना है। एक्चुअली वेदर भी वैसा था कि भुट्टा जो है, भुट्टे के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो हमने सोचा क्यों ना भुट्टे को भुनवाया जाए और खाया जाए। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं मक्की वगैरह नहीं खाती और लेकिन मम्मा को पसंद है तो हमने ले लिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने और दीदी ने एक ही लिया क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं इतना। तो मैंने टेस्ट कर किया सबसे पहले, काफ़ी टेस्टी जो है वो नज़र आया। उसके बाद गाइज़ हम लोगों ने ले लिए स्नैक्स। ऑफ कोर्स स्नैक्स तो बनते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ असर भगत के स्पेशल राजमा चावल खिलवाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत स्पेशल राजमा मिलते हैं और लोग बड़ी दूर से आते हैं यहाँ के राजमा चावल खाने के लिए। और भदरवा में वैसे भी फेमस है राजमा के लिए। तो आज मेरे साथ चलो और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या और चीज़ें भी इंक्लूड हैं राजमा चावल के साथ स्पेशल। लेट्स गो। उनकी चटनी की दाल, ठीक है। स्पेशल है ये किसकी? अनारदाने की स्पेशल। तो गाइस राजमा चावल के बाद हम निकल गए आगे, जो कि हम किश्तवाड़ वाले रोड पे, क्योंकि जो मचेल है वो किश्तवाड़ में है। तो हम किश्तवाड़ का रोड इतना प्यारा था, इतना बड़ा हाईवे है ना ये, बहुत अच्छा रोड है ये। और इधर इतने सुंदर सुंदर व्यू थे ना, ऐसे लगता ही नहीं है कि आप मतलब कहाँ पर हो। आप जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, आप लोग कश्मीर जाते हो घूमने के लिए, मैं आपको कह रही हूँ आप जम्मू आइए कभी घूमने के लिए। गवर्नमेंट तक ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया है जम्मू पे, लेकिन वो नेचर जो है वो अपनी ब्यूटी खुद ही दिखा देती है। तो इतने सुंदर सुंदर जगह हैं। मुझे ना यहाँ इस रोड पर जाते हुए एक ख्याल आ रहा था कि अभी तो स्टिल यहाँ पर रोड बन चुके हैं, जब जनरल जोरावर सिंह जी आए थे, क्योंकि ये जो किश्तवाड़ है वो जनरल जोरावर सिंह जी ने जीता था। जनरल जोरावर सिंह जी गवर्नर बनकर यहाँ पर गए थे, किश्तवाड़ के वो गवर्नर थे, राजा थे वहाँ के। और यहाँ के लोग अभी भी उन्हें राजा जोरावर सिंह के नाम से ही जानते हैं। तो वहाँ पर ही मुझे ये याद आ रहा था पूरी मचेल यात्रा में कि जनरल जोरावर सिंह जी ने कैसे ये रास्ते जो हैं वो क्रॉस किए थे एक घोड़े पर सवार होके। बहुत मतलब इमोशनल भी हो गए थे। हमारा इमोशनल टच इसलिए है मचेल से क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा वहाँ पर स्थापित की गई है मचेल माता। तो बहुत अच्छा फील आता है वहाँ पर पहुँच के। तो नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए। पार्डर नहीं है ये। कि हम गुलाबगढ़ जा रहे हैं। गुलाबगढ़ पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ हैं और ये और मेरे वाइट बाल एक। हाँ, आप मुझे टेस्ट करा देना। और ये जा रहे हैं हमारे साथ, और ये जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं। मैं तो एक इसकी दुकान की वीडियो बनाना। ये एक टपरी है छोटी सी, यहाँ पे बनती है क्या चाय बनती है। 2 कप दे दो। अच्छी बनाना, इलायची वाली और अदरक वाली। अगर तुम 10 लाख नाइस। बिल्कुल कितना अच्छी बन रही है। 27,000 वही कर में चल बना रहे, बातें करो। और मम्मा क्या हाल है? मम्मी कैसे चल रहा है? हंसो हम तो लोग जा रहे हैं पार्लर मचेल माता, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने व्लॉग में जो है वो बताने वाली हूँ। फिलहाल हम लोग कहीं पे रुके हैं एक छोटी सी टपरी में चाय आपको टपरी बता देते हैं गाइस। बस टपरी। मैं तो फिलहाल चाय पीती नहीं हूँ, बट हमारे कुछ बंदे हैं जो पियेंगे। वैसे गाइस चाय मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पहाड़ों की चाय और वो भी इस टपरी में हो तो कौन ना पीना पसंद करेगा। वैसे मैंने सिर्फ टेस्ट की क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मुझे चाय नहीं पसंद है। और मैं जब भी कहीं जा रही हूँ ना, मैं चाय प्रेफर नहीं करती, पता नहीं क्यों, बट मुझे इतनी पसंद नहीं है चाय। लेकिन दीदी बहुत पीती है और इस टपरी में काफ़ी टेस्टी चाय बनी थी। और फिर हम निकल गए चाय पीकर और नेक्स्ट पुल। बहुत ही खूबसूरत रास्ता आपको आगे नज़र आएगा। ये मचेल का रास्ता, ये पाडर का, हमारी पाडर का रास्ता, और ये जम्मू में है।
आप एडवेंचर करने जाते हो ना, तो यहाँ पर आइए, कितना खूबसूरत है। आपको इतनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आएगी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छे व्यू हैं ये, हर चीज़ में आपको ना एक अजीब-सी वाइब आएगी, एक अजीब-सी पॉज़िटिविटी आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहली बार जा रहे थे। हमारा जुड़ाव मचेल के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑफ़ कोर्स हमारे ग्रैंडफ़ादर द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना है, तो इसके साथ हमारा जुड़ाव क्यों ना होगा। और गाइज़ हम लोग यहाँ से रास्ते में जय माता दी जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही सुंदर मचेल माता पूरे हमारे दिलो दिमाग में जो थी वो चल रही थी। और ये हमारा एक्चुअली मचेल का पहला ट्रिप था, इसलिए जो खुशी थी वो दुगनी थी यहाँ पर जाने की। बस मेरा यही है कि दोस्त कभी भी ना गाइज़ कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पर हेरिटेज जुड़ा हो, यहाँ पर हमारे संस्कृति जुड़ी हो, वहाँ पर चले जाना चाहिए। हम एन्जॉय तो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, इसी के साथ अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ऐसे ट्रिप्स होते हैं ना फैमिली के साथ, ये जी लेने चाहिए। तो फ़िलहाल हमने ये रास्ता जो है वो कवर कर रहे थे, और पहाड़ आप देख लीजिए, यहाँ पे ना गाड़ी से भी डर लग जाता है कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो आप सोचिए कि जनरल ज़ोरावर सिंह जी कैसे गए होंगे, उस समय ये रास्ता भी नहीं था। तो फिर भी जनरल ज़ोरावर सिंह जी यहाँ पर गए और यहाँ पर जीता, मचेल माता की स्थापना की। कितनी बड़ी बात है ये। हम क्यों डोगराज़ उनका इतिहास भूलते जा रहे हैं? मेरा आप सबसे एक सवाल भी ये है, क्यों जनरल ज़ोरावर सिंह जी को भूला जा रहा है? क्यों सिर्फ़ गंदी पॉलिटिक्स खेलने पर ही उनका नाम लिया जा रहा है? तो ये गाइज़ कभी सोचिएगा ज़रूर कि जिन महान योद्धा ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया, और आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो गाइज़ आप सब ने मेरे व्लॉग्स जो हैं वो ज़रूर देखने हैं। मैं आपको ऐसी-ऐसी यात्राएँ करवाऊँगी जो कि हमारी संस्कृति, हमारे हेरिटेज से जुड़ी होंगी। आप रास्ता देख लीजिए, आप व्यू देख लीजिए कि किस तरह से था, कितना झरना यहाँ पे बह रहा था। आप सोचिए थोड़ी-सी भी गाड़ी इधर हुई तो सब खत्म। और जनरल ज़ोरावर सिंह एक घोड़े पर इन्हीं रास्तों से, लेकिन ये वो रास्ते नहीं है जहाँ से ज़ोरावर सिंह जी गए थे। वो इतने दुर्गम रास्ते थे जिस पे जनरल ज़ोरावर सिंह जी और उनका घोड़ा चला है, और डोगरा पूरी सेना चली है। तो आप सोच लीजिए कि हमारा इतिहास कहाँ फ़ॉल कर रहा है। और जो भी हिस्ट्री से प्यार करते हैं, अपने इतिहास से प्यार करते हैं, वो ये व्लॉग्स ज़रूर देखना पसंद करेंगे। तो गाइज़ आप व्यू देख लीजिए, कितना खूबसूरत है, कितनी आपको खूबसूरती नज़र आ रही है यहाँ पर। हम लोगों के ना दिमाग में बस जय माता दी, जयकारे, जय मचेल माता यही चल रहा था। और एक्चुअली हम जब जा रहे थे ना, ये लास्ट दिन थे मतलब माता की यात्रा के। और यहाँ पर आपको रास्ते में हमें बहुत सारे घोड़े भी मिले। कुछ ना पहाड़ के पास कुछ घोड़े मर भी गए थे, उसका भी मुझे बड़ा वो हुआ कि, और उनकी कुछ उठाने के लिए नहीं वहाँ पर चलो स्टिल प्रकृति है हमारी, जो भी हुआ होगा उस समय। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छे-अच्छे व्यू थे हमारी मचेल माता के। हम थोड़ी ही देर में गुलाबगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो गाइज़ हम लोग जो हैं वो गुलाबगढ़ पहुँचने वाले हैं, और आप देखिए ऊपर ना जाते ही सिर्फ पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, ये गुलाबगढ़ है। और गुलाबगढ़ पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा आप पहाड़ की सबसे टॉप पे पहुँच गए हो। तो ये इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर व्यू थे। तो आज हम लोग हैं गुलाबगढ़ में, और आज आपको मैं एक्सप्लोर करने लेकर आई हूँ मार्केट गुलाबगढ़ की, जो कि अभी बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे छोटी छोटी दुकानें जो खुली हुई हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। आगे जो है वो मेला लगा हुआ है, वो हम देखेंगे। मेरा लगा हुआ है लेकिन अभी बंद हो चुका है। नहीं पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर, आगे जाके पता चलेगा। ठीक है कहानी इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं नहीं नाचूंगी उधर भी। यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं सुबह जगह।
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं, कहाँ लेकर आए हैं? गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ के तो यहाँ पे ना गुलाबगढ़ में जो है मचेल माता के भक्तों के लिए लगा हुआ है मेला, और आज मैं उस मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। कुछ जो शॉप्स अभी, क्योंकि 8:30 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, तो कुछ जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ साझा करूँगी। तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ है रिया। हाय। रात हो चुकी है और आपको दिखा देते हैं गुलाबगढ़ की मार्केट का रास्ता। रास्ता ही बचा है क्योंकि मार्केट आई थिंक आई ऑलमोस्ट बंद थिंक हो गई। ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो क्लोज हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जा रहे हैं गुलाबगढ़ का मार्केट घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मेला लगा हुआ है। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेकर जाए, और रात को हम पहुँच गए थे, हमने रूम भी ले लिया। आप चलिए यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही थी, और बहुत ही खूबसूरत मेला था। एक छोटा सा मेला था पर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमने काफ़ी छोटी-छोटी शॉपिंग भी की, जैसे पेन्स, क्लचर वग़ैरह लिए यहाँ पर। बहुत अच्छा था ये मेला। अब हम लोगों ने क्रंचीज़ भी लिए यहाँ से, मैं भूल गई। अब सुबह हो चुकी है और आप व्यू देख लीजिए गुलाबगढ़ का, कितना ही खूबसूरत है। और हमारा रूम जहाँ पर था, ये वहाँ से व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ा ही सुंदर था, इतने प्यारे-प्यारे घर, एक कलरफुल, इतने सुंदर लग रहे थे ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से कहीं जाने का। अभी हम लोगों ने बस नहाना है और हमने निकलना है अपनी मचेल माता की यात्रा के लिए। अभी हम गुलाबगढ़ में हैं और बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ठंड भी थी थोड़ी-थोड़ी, और थोड़ी नहीं थी, बहुत अच्छी खासी ठंड थी। आप व्यू देख लीजिए, आपको फॉग नज़र आ रही है, इतने सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा क्या चाहिए हमें? आप मुझे बताइए, इसके अलावा क्या चाहिए हमें? लाइफ में जब ये चीज़ मिल जाती है ना, तो लगता है कि आपके सारे गोल पूरे हो गए हैं। तो मचेल यात्रा करते हुए मुझे भी यही लगा कि अगर हमने मचेल यात्रा कर ली ना, तो इट मीन हमारे सारे गोल पूरे हो गए जो लाइफ के होते हैं। और हम फिलहाल हैं गुलाबगढ़ और हम कल जाएंगे मचेल। जय माता दी।